ओके, सो ये क्वेश्चन में हमें पूछा है कि ये सिस्टम दिया है, बोला गया है कि ये 80 kg का ब्लॉक नीचे ए एक्सेलरेट करेगा और 20 kg का ब्लॉक 3a एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। तो ये जो स्प्रिंग बैलेंस है उसकी रीडिंग बताओ। तो हमने देखा कि ये जो स्ट्रिंग है इसके ऊपर अगर टेंशन T क्रिएट हो रहा है तो ये जो ऊपर की स्ट्रिंग है यहाँ पे 2T टेंशन ट्रांसफ़र होगा एंड थ्रू आउट ये स्ट्रिंग 2T टेंशन रहेगा। हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम पहले निकालते हैं FBD ऑफ 80 kg। ठीक है, 80 kg की FBD निकाली, नीचे लगेगा 800, 80 इंटू जी 800, ऊपर टेंशन ये 2T और ये T मिला के 3T और इसका एक्सेलरेशन नीचे हो रहा है A। तो इक्वेशन यहाँ से क्या आ जाएगा, 800 माइनस 3T इज इक्वल्स टू 80 इंटू A। दिस इज़ माई फर्स्ट इक्वेशन। ये सॉल्व नहीं होगा एक ही इक्वेशन से क्योंकि T और A दो अननोन हमें मिले हैं। हमें दूसरा इक्वेशन और एक लगेगा, तो हमने यहाँ पे निकाली FBD ऑफ 20 kg। 20 kg की FBD में इसका मास, उसका वेट नीचे 200 न्यूटन, ऊपर टेंशन T लग रहा है और इसका एक्सेलरेशन भी ऊपर हो रहा है 3a से। तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा, इसका इक्वेशन बनेगा T माइनस 200 इज इक्वल्स टू 20 इंटू 3a। ये मेरा इक्वेशन 2 है। मैं इसे यहाँ फिर से लिखता हूँ, ये हो जाएगा T यहाँ पे माइनस 200 प्लस T और ये कितना हो जाएगा 600 या 60a। इसे सॉल्व करोगे यू विल गेट एन एक्सेलरेशन तुम्हें मिल जाएगा 2g अपॉन 26, दैट इज a इज इक्वल्स टू g अपॉन 13। ठीक है, इसे सॉल्व कर देना, मैंने यहाँ से थोड़ा शॉर्टकट किया है, इसको तुम सॉल्व करना साइमल्टेनियसली एंड यू गेट द एक्सेलरेशन एज g अपॉन 13। तुम्हें इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये 3t हो जाएगा, ये 3 हो जाए, ये कट हो जाएगा एंड यू सॉल्व, यू गेट एन एक्सेलरेशन ऑफ 9/13। ओके, नाउ मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ ये स्टेप को लेके हुए, और नेक्स्ट स्टेप में हम इसे सब्स्टिट्यूट करके t की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो मेरा एक आंसर यहाँ पे रेडी हो गया है, दैट इज एक्सेलरेशन इज 9/13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अभी हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं T माइनस 200 इज इक्वल्स टू 60a में मैं इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ। ये इक्वेशन मैंने लिखा है, कंफ्यूज मत होना, T पहले लिखा है 200 बाद में लिखा है। सो यहाँ से T इज इक्वल्स टू 60 इंटू A की वैल्यू 9/13 प्लस 200। सर वो G/13 है ना? यस, इट इज G/13। This is G, not 9. Thank you. So this is 60 into 10 divided by 13 plus 200. इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 600/13 plus 200. You solve this, you should get answer as 3200 divided by 13 न्यूटन। ठीक है, हमें टेंशन की वैल्यू भी मिल गई, हमें अभी स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग पूछी थी। ठीक है, सो T और A आ गया, तो मैं पीछे चला, मैं देखा कि स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग कौन बताएगा, ये 2T बताएगा क्योंकि स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर कितना टेंशन क्रिएट हुआ है 2T। सो हमारी रीडिंग क्या होगी, माई रीडिंग विल बी देयरफॉर रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस विल बी इक्वल्स टू 2T अपॉन G, दैट इज़ 2 इंटू T की वैल्यू पुट कर दो 3200 डिवाइडेड बाई G की वैल्यू 10, वो आ जाएगा 640 और ये 13 भी बाकी है ना नीचे, ये 13, 640 अपॉन 13 kg। दिस इज द आंसर विच स्प्रिंग बैलेंस विल गिव अस द रीडिंग। चलो लिख लो इसे, कुछ डाउट हो तो पूछ लो मुझे। देखो कॉन्सेप्ट ऑफ स्यूडो फोर्स क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अ व्हीकल इज मूविंग विथ अ एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे कोई ट्री है, लेट्स से द वेट ऑफ मास ऑफ ट्री इज 30 kg। 2 persons आर ऑब्जर्विंग द ट्री, 2 लोग ट्री को देख रहे हैं। एक ये शार्दुल 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से कार से चल रहा है और एक कृष्णा जो ग्राउंड पे
रेस्ट पे है। कृष्णा देखेगा ट्री इज एट रेस्ट, सो नेट फोर्स ट्री के ऊपर सीन बाय कृष्णा विल बी इक्वल्स टू 0 बिकॉज कृष्णा इज एट रेस्ट, so he will see there is a net force acting on the tree is 0. But when the शार्दुल guy sees the tree, he feels कि मैं आगे जा रहा हूँ और ट्री पीछे पीछे जाते जा रही है, ठीक है। तो विथ रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर विच इज एट इन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ही विल सी द ट्री इज मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो इसके ऊपर एक इमेजिनरी फोर्स लगेगा, क्योंकि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट मूव करता है, इस केस में ये इमेजिनरी पीछे मूव कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू दिस गाय, तो इसके ऊपर एक इमेजिनरी फोर्स लगेगा। उस फोर्स को हमने नाम दिया स्यूडो फोर्स। तो हमने इस 30 kg की एफबीडी निकाली विद द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ दिस ऑब्जर्वर। सो इसका मास है 30 kg, इसके ऊपर फोर्स लगेगा लेफ्ट डायरेक्शन में। तो हमने लिखा F इज इक्वल्स टू ma। यहाँ पे हम मास लेंगे इस ऑब्जेक्ट का, दैट इज 30 kg, और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन लेंगे वो ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन होगा, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। So 30 into 2, that is 60 Newton, is the pseudo force acting on the tree, which is an imaginary force because we are seeing this tree from the accelerated frame of reference. लिखते लिखते सुनो, हमने यहाँ पे नोट लिखा pseudo force is equals to mass of object into acceleration of observer. Direction of pseudo force is opposite to the direction of observer, ठीक है। ये हमने एक्सप्लेन भी किए पॉइंट। फिर हमने एक मेन पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं, स्यूडो फोर्स डज नॉट ओबेज न्यूटन्स लॉ। मतलब अगर तुम एक्सेलरेटेड फ्रेम से देखोगे तो न्यूटन के लॉ सभी गलत साबित होंगे। फर्स्ट लॉ कैसे गलत साबित होगा अगर हम यहाँ से देखते हैं तो, विदाउट फोर्स ब्लॉक स्टार्टेड एक्सेलरेशन, इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा फिर भी ये ब्लॉक पीछे की तरफ जाते हुए दिखाई पड़ रहा है इस ऑब्जेक्ट को, तो फर्स्ट लॉ इनवैलिड हुआ इसके रिस्पेक्ट में। सेकेंड लॉ भी इनवैलिड हुआ, यहाँ पे कोई फोर्स ही नहीं लग रहा इस मास के ऊपर फिर भी इसका एक्सेलरेशन हो रहा है, मतलब नेट फोर्स यहाँ पे 0 होते हुए भी ये एक्सेलरेट कैसे होगा। थर्ड लॉ इनवैलिड हुआ, अगर इसके ऊपर फोर्स लग रहा है तो ये भी कुछ रिएक्शन देना चाहिए, वैसा पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पे। सो हमने कहा कि थर्ड लॉ इज आल्सो इनवैलिड हियर। इसलिए जब हम एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होते हैं, न्यूटन के लॉ वैलिड करने के लिए हमें एक इमेजिनरी फोर्स इंट्रोड्यूस करना पड़ता है जिसका नाम है स्यूडो फोर्स। सो हमने इसके रिगार्डिंग कुछ 2-3 पॉइंट और लिखे हैं। टू मेक न्यूटन्स लॉ वैलिड इन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस वी इंट्रोड्यूस सम इमेजिनरी फोर्स जिसको हम स्यूडो फोर्स कहते हैं इन दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और नीचे हमने लिखा है बेस्ड ऑन एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, रेफरेंस फ्रेम को हमने 2 टाइप में कैटेगरी किया है, एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अभी तक हमारा पूरा डिस्कशन ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ही था, जो भी हमने क्वेश्चन अभी सॉल्व किए थे। सेकेंड है यहाँ पे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वहाँ पे ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन 0 नहीं होता है, तो वहाँ पे हमें स्यूडो फोर्स को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। वी इंट्रोड्यूस दी स्यूडो फोर्स हियर, ठीक है। सो बेस्ड ऑन बहुत ही कम क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं, 1-2 क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे ट्रेन के अंदर एक पेंडुलम रखा हुआ होता है, ऐसे यहाँ पे सब पेंडुलम होता है, ये पैसेंजर उसे देखता है, ये आगे चलता है विद एक्सेलरेशन समथिंग, तो इसको इस पेंडुलम का एक्सेलरेशन कितना दिखाई पड़ता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन होता है। और नीचे एक ऑब्जर्वर है, इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानते हुए ये सिचुएशन कैसे दिखेगी, दैट वी विल डील ऑन मंडेज लेक्चर, ठीक है। अभी मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ।